सुन्नियत, यह है सुन्नियत तुम्हारी कि जितने दागदार हैं वो सब आप ही के पार्टी में, जितने गुस्ताख हैं वो सब आप ही के पार्टी में हैं। अभी कल एक जो है परसों एक जगह पे मौजूद था मैं तकरीर करने के लिए, वहां सारी तकरीर हजम हो गई, एक जुमला पिछले साल का चुभ रहा था। कौन सा पता है? कई जो मौलाना आए थे बंबई से, उन्होंने यजीद को काफिर कह दिया। अब लो, अब ये उम्मत यजीद के लिए लड़ेगी हमसे, अब ये यजीद की पैरवी करेगी। उनका ये कहना था इन्होंने यजीद को काफिर क्यों कहा। मैं कहा फिर आप कहिए क्या है, बताइए आप क्या है, यजीद को क्या मानते हैं? मुसलमान, मुत्तकी, परहेजगार। देख रहे हैं कितनी तेजी से जमाना रंग बदल रहा है। सच बात है, अब तक नासबी छुपे हुए थे, सोशल मीडिया ने इनको तकवीयत दी, अब ये नासबी उभर उभर के सामने आ रहे हैं। बेशक हमारे पूरे गांव में चर्चा कि देखिए यजीद को काफिर कह दिया, मुसलमान था, हो सकता है कयामत में अल्लाह उससे माफ कर दे। मैं कहूँ अगर यजीद ही माफ कर दिया जाए तो फिर हम और आप ये छोट डकैत और ये सब कौन है, ये जो मर्डर ऑर्डर करते घूमते हैं, ये तो ऐसे ही माफ कर दिए जाए। बताइए आप। जी बेशक। मैंने मिसाल दी वहां पे कि हाजी साहब अभी हज करने तशरीफ, अभी तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तकरीर करूंगा। हाँ, ये तो एक बात जहन में आ गई तो मैंने कहा चलो इसकी बात का खुलासा हो। वो हाजी साहब तशरीफ ले गए, हाँ वहां कोई हाँ कहते तो पीछे चले, एकदम चले जाइए दौड़े हुए, कोई मसला नहीं। अरे कुछ भी हो जाए कोई जरूरत नहीं जाने की, यहां हुसैन की बात चल रही है। हम वो हैं कि हुसैन बत्ती बुझा के चराग गुल करके भी कहें जो जाने वाला है चला जाए, फिर भी छोटे छोटे बच्चे पंजों के बल खड़े होके कहे हुसैन जब तक जिंदा हैं आपकी महफिल से उठ के जा नहीं सकते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हमारे इम्तिहान तो 1400 साल पहले आका हुसैन ले चुके हैं, बैठ गए तो बैठ गए महफिल, यहाँ से कौन उठता है जी? यहाँ से कोई मार के भगाए तो हुसैन की महफिल से न जाइएगा, क्यों पता है ये जन्नत के नुमाइंदों की महफिल है। जी बेशक, ये मखलूक, ये जन्नत की मखलूक है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नती जवानों के सरदार की महफिल है, जिसे चाहिए कि अपनी जिंदगी के पासपोर्ट पर जन्नत का वीजा और मोहर लगवाए, उसे सीधा राब्ता करबला के ताजदार से करना पड़ेगा, इमाम हसन मुस्तफा से करना पड़ेगा, जिनके जिंदगी के पासपोर्ट पर हसन और हुसैन का जन्नती टिकट और वीजा लगा होगा, कयामत में उन्हीं को जन्नत में जाने दिया जाए। बेशक बेशक, माशाअल्लाह, एंट्री जन्नत में होगी। जी अभी सऊदी दुबई जाना हो ना तो पहले आकर के आपको उनके नुमाइंदे से मिलना पड़ेगा, वो आपका पूरा हिस्ट्री डिटेल लेगा, आपकी तबीयत कैसी है, आपका जो है वो हेल्थ सिस्टम कैसा है और आपका क्रिमिनल डाटा कैसा है, सबको जब पास करेगा तब जाके मोहर लगेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, जन्नत के नुमाइंदे हैं, वो जब क्लियरेंस देंगे तब आप जन्नत में जाइएगा। तो कयामत में कह दीजिएगा या हुसैन आप भी मोमिन थे और यजीद भी थोड़ा थोड़ा मोमिन था। हाँ, अब थोड़ा ही थोड़ा कहेंगे, ज्यादा तो कह ही नहीं सकते उससे, मजबूरी भी ये है ना, पार्टी भी ऐसे आदमी के साथ बनाई कि जिसको अपना कह नहीं सकते। जोर से कहिए, कितना खामोश बैठे हुए। सुभान अल्लाह। बेशक। एक आदमी सुबह सुबह साइकिल चला के चला जा रहा था, साइकिल, और जैसे साइकिल पे ब्रेक मारी उतरने गया तो पांचा जो है वो पैंट का वो फंस गया, क्या कहते हैं, चैन में, और भड़बड़ा के मुंह के बल गिर पड़ा। तो लोग दौड़े रहे, क्या हुआ? अरे नहीं मैं उतरता ऐसे ही। तो शायद आप सुनते ऐसे होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, हैं ऐसे ही सुनते हैं आप खामोशी के साथ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जो हाथ नहीं उठा रहा वो फिर से याद कर ले, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र इमाम हुसैन जिंदाबाद, जिक्र शहदाए करबला जिंदाबाद, फैजाने पंजतने पाक जिंदाबाद, दम मदार
माशाल्लाह। तो भाई वो इसलिए लड़ रहे हैं हम लोगों से कि आप यजीद को काफिर क्यों कह रहे हैं। देखो यजीद मुसलमान रहा तो फिर कौन कौन मुसलमान है बताओ मुझे, ये मेयार है मुसलमानी का। भाई कोई हाजी साहब तशरीफ ले गए हज करने और वो हज करके तशरीफ लाए और वहाँ से वो बेचारे आए और खजूर लेके आई, कहा बहुत गरीब था, पैसा वैसा नहीं था, वैसे ही चंदा चुंदी करके खेत वोत बेच के गया था, ये लीजिए खजूर, 4-5 की खजूर दिया का, ये मदीने की खजूर है, नबी के घर, नबी के मुबारक शहर की। आपने खजूर लिया, इसे देखा और बहुत छोटी छोटी खजूर थी, समझ में नहीं आया, ऐसे फेंक दिया आपने। अब फेंक के ऐसे पैर से मसलने लगे, रहे छोड़िए, इससे बेहतर तो यहीं मिलती है, बरेली में चलिए स्टोर में दिखाते हैं आपको। हाँ ये रिलायंस मॉल है और ये जो है वो बड़े बड़े मॉल हैं, चलिए इससे बड़ी बड़ी खजूरें, और ये क्या लाए हैं आप वहां से खजूरें, कीड़े चल रहे हैं उसके ऊपर, पैर से मसल दिया। सुबह उठिएगा, बरेली के जितने दारुल इफ्ता हैं बिला इम्तियाज में सबो मिल्लत चले जाइएगा और पूछिएगा उनसे, एक शख्स है जिसने मदीने की खजूर को लिया और बताया गया ये खजूर मदीने की है, उसके बावजूद उसने उसे जमीन पे पटक के उस पे पैरों से उसने उसको मसल दिया। बताओ उस शख्स का क्या हुक्म होगा। मुफ्तियाने किराम यही फतवा देते नजर आएंगे, उसने निस्बते रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौहीन की है, एहानत की है, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर। तो जब मदीने की खजूर पैरों से मसल दे वो मुसलमान नहीं बचता, तो जिसके सामने रसूल के कांधे पे सवार होने वाले हुसैन का सर रखा हो और बदबख्त तख्त पे बैठ कर छड़ी मार रहा हो, वो आज तक मुसलमान कैसे बचा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं वो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा है, कहाँ का लाओ किताब लाओ, 10-12 साल से कह रहा हूँ किताब लाइए जिसमें इमाम आजम ने कहा हो कि यजीद जो है वो उस पे सुकूत करता हूँ मैं, खामोशी, वो किताब लाइए दिखाइए, मेरे भी इल्म में इजाफा हो, मैं भी कहूँ कि यजीद जो है अच्छा आदमी था कहीं कहीं से। हाँ अरे भाई हर तरफ से डैमेज थोड़ी होगा, कहीं से कहीं ना ठीक होगा। वो जानी वो, शराबी वो, बदकार वो, कमीना वो, फासिक वो, फाजिर वो, जालिम वो, कातिल वो, झूठा वो, मक्कार वो, बहनों, 2 बहनों से एक साथ निकाह करने वाला वो, अपनी माओ को निकाह का पैगाम देने वाला वो, कुरान के हलाल को हराम करने वाला वो, कुरान के हराम को हलाल करने वाला वो, इतने सारे ऐब होने के बावजूद भी वकालत यजीद की हो रही है। उठाइए फतावा बज़्ज़ाज़िया, उठाइए फतावा हिंदिया, उसके हाशिए में पढ़िए क्या फरमाया अल्लामा मोहम्मद बिन शहाबुद्दीन बज़्ज़ाज़ ने, फरमाते हैं यजीद का कुफ्र शोहरत पा चुका था। बेशक, सुभान अल्लाह। उठाइए काजी सनाउल्लाह पानीपती को, उठाइए इब्नुल हम्माम सुन्नी हनफी को, उठाइए अल्लामा इस्माइल हक्की को, पढ़िए ये वो बुजुर्गाने दीन है जिन्होंने इस यजीद को मुतलक काफिर कहा और हम भी काफिर कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम भी काफिर ही कहते हैं, यजीद भाई बिल्कुल मुसलमान नहीं। क्यों? निस्बते रसूल का मजाक उड़ाने वाला, ठट्ठा करने वाला, नबी के शहजादा, वो लब जिस पे नबी चूमते हो, बोसा गाए मुस्तफा हो, उन लबों पे छड़ी रखने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है। नबी के जूते मुकद्दस नालैन के जो तस्मा है उसका टूटा हुआ धागा हो, कोई उस धागे की तौहीन कर दे तो मुसलमान नहीं बचता। जो पूरे हुसैन की तौहीन कर रहा है, कुंबे नबी की तौहीन कर रहा है, सैयदा जैनब की तौहीन कर रहा है, उसकी भी मुसलमानी की फिक्र है तुम्हें। बेशक, अगर तुम्हें फिक्र नहीं है तो हम जैसे लोगों की। बेशक, हाँ, आम आदमी तो चौराहे पे बैठ के काफिर बना दिया जाता है। अजीजाने मोहतरम, जिसको हुसैन की निस्बत का लिहाज नहीं, हमें उसकी बुजुर्गी का लिहाज नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसे हुसैन की इज्मत अजमत का कौल और करार नहीं, हमें उसकी अजमत इज्जत नामूस का कोई कौल और करार नहीं।
वो हमारा नहीं, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। और पिछली बार ही एक जुमला मैंने बड़ी शद्दुम्मत के साथ कहा था और कुछ लोगों ने उस पर अमल भी किया। मैं चाहता हूं कि आप भी उस पर अमल कीजिए। लगाइए सबीले हुसैन। कोई गुजरता हुआ कहे ये क्या है, तो उसको सीधा एक जवाब देना, पता है क्या, ये क्या है, ये सबील क्यों बट रही है, शरबत क्यों बट रहा है, ये इतनी मेहनत, ये लंगर क्यों? तो मुस्कुरा के कहना हुसैन जीत गए। जो जीतता है उसी के घर मिठाई बांटी जाती है। जी बेशक बेशक। दोनों पड़ोस के बच्चे इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हों और इम्तिहान दे के आए, 10 तारीख का रिजल्ट था, 20 तारीख का, और दोनों रिजल्ट लेकर के घर पे लौटे। एक के घर में बंद हो गया ताला, अंदर से कड़ी बंद, और दूसरे के दरवाजे के ऊपर 8-10 लोग जमा हैं और खुशबू मोतीचूर के लड्डू की मिठाइयाँ हर घर में बांटी जा रही है। अरे भाई आप इतनी मिठाई क्यों बांट रहे हैं? अरे मेरा बेटा पास हो गया जी बेशक, मेरा लखते जिगर कामयाब हो गया, 80%, 85, 90, 95, ये खुशियाँ, ये मिठाइयाँ, ये तबर्रुक, और ये जो है बांटे जा रहे हैं नियाज़ और फातिहा करके सदकात। और एक बगल में जो था दरवाजा बंद, न बाप दिख रहा है, न बेटा दिख रहा है, न चच्चा दिख रहा है, न खालू दिख रहा है, न इम्तिहान देने वाला दिख रहा है। भाई क्या बात है, ये मुर्दार क्यों छाया, ये 40वें की तरह मौसम क्यों बना हुआ है, ये तीजे की तरह सारे आसार क्यों बिखरे हुए हैं? तो कोई चुपके से कहेगा जाने दो, छोड़ो, चलो। क्यों? का इसका बेटा फेल हो गया। फेल होने वाले के यहाँ खामोशी सन्नाटा होता है, जो पास हो जाए उसके यहाँ हंगामा होता है। अब समझे 10 मुहर्रम को हमारे घरों पे हंगामा क्यों है? हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। 2 पार्टियां गांव की खड़ी हो गई और दोनों प्रधानी लड़ रही हैं। एक का निशान बॉल का, एक का निशान बल्ले का। ये प्रचार, ये प्रसार, बड़े बड़े होर्डिंग, ये इधर इसका होर्डिंग, उधर उसका, हर चौराहे पे आमने सामने होर्डिंग। यहां से 50 आदमी लेके निकला, यहां से 100 आदमी। ये शोर शराबा, नारेबाजी हो गया, वोट हो गई, चुनाव हो गया, रिजल्ट का दिन आया। कि जैसे रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ, वहां से अनाउंसमेंट हुआ, ये जो बल्ले का निशान था वो जीत गया, गेंद का निशान वाला हार गया। अब जैसे निकले बाजार में, तो इससे पहले दोनों पार्टी के लोग खड़े थे, दोनों अपने प्ले बोर्ड लिए हुए नारे लगा रहे थे। अब क्या हुआ? बल्ले के निशान वाले वो परचम, वो झंडा, वो अपना तिरंगा, और तिरंगे के बगल में पार्टी का परचम, और हर घर में, हर इलाके में मिठाई बट रही है। और ये शोर और शराबा है, ये लोगों का जमघटा है, ये लोगों का हुजूम है। और जितने गेंद वाले हैं सब दरवाजा बंद के अंदर, पोस्टर उतर गए, बैनर उतर गए, झंडे जितने लगे थे सब उतार दिए गए। अरे अब तक दोनों के झंडे थे, अब एक का क्यों है? क्या इतने नादान क्यों बनते हो? जब तक दोनों मैदान में थे, इम्तिहान में थे, दोनों का झंडा था। जब रिजल्ट आ गया, जो जीत गए उसका झंडा लहरा रहा है, जो हार गए उसका झंडा उतर गया। अब समझे हम हुसैन का झंडा क्यों लहराते हैं? ताकि दुनिया बातिल को बता दे हुसैन जीत गए, यजीद हार गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दलील ले घूमने चले जाते हो, फोन लगा ख्वाजा साहब को, हुजूर ख्वाजा साहब दलील दीजिए, सरकार दलील अता कीजिए, स्कैन पेज भेजिए, फला आदमी कह रहा है ये आलम क्यों लगाया। अरे कोई दलील की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जुमला कहना, ये झंडा इसलिए लहरा रहा है हुसैन जीत गए, तू इसलिए नहीं लहरा रहा, तेरा यजीद हार गया। बेशक बेशक, पार्टी बदल, फतवेबाजी मत कर, पार्टी बदल, हुसैन की तरफ आ, बेशक हुसैन की पार्टी में आ, जन्नत वालों की पार्टी में आ।
ये क्या दो सखी के पार्टी में खड़ा है और हमसे कह रहा है हुसैन का लंगर क्यों, हुसैन का खिचड़ा क्यों, हुसैन का शरबत क्यों, हुसैन के जो है बिरयानी क्यों, हुसैन का झंडा क्यों, हुसैन का ताजिया क्यों? इसलिए हुसैन का ताजिया है, हुसैन जीत गए, यजीद का कोई ताजिया नहीं है, यजीद हार गया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जीते हुओं का निशान बाकी रहता है, जो हार जाए सुभान अल्लाह खत्म हो जाता है। तो अभी 2 मुहर्रमुल हराम लग गई, 3 से 4 के दरमियान बड़े बड़े बोर्ड बनाओ, लंगरे हुसैन, सबीले हुसैन, परचमे हुसैन, हुसैन का ताजिया, नीचे वजह लिखो, हुसैन जीत गए इसलिए हुसैन का लंगर जारी है, इसलिए हुसैन का परचम लहरा रहा है। यजीद हार गया, ना यजीद बचा ना यजीद के नाम लेने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। शफाअत रसूल की, कयामत में जामे कौसर रसूल से ले, रसूलुल्लाह ने भी क्या मसला हल फरमाया। आए है मेरा गैब दान नबी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गैब दान नबी, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाला नबी। मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, ऐ अली मेरा हौज़े कौसर होगा और हौज़े कौसर से जिसे तू पिलाएगा उसी की प्यास बुझेगी। बेशक मैं कहूँ या रसूलल्लाह हौज़े कौसर आपका है तो पिलाने वाले आप ही रहिए। ये अली की ड्यूटी, हसनैन करीमैन की ड्यूटी क्यों लगाई कि वो पिलाएं? तो मुस्कुरा के आकाए नेमत इरशाद फरमाएंगे मैंने अली की ड्यूटी इसलिए लगाई ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये कौसर, ये लंगर मोहम्मद का है, पिलाने वाले हाथ अली के हैं, जिसे अली नहीं पिलाएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अहले बैते रसूल कौन है? कई हौज़े क़यामत आपको पिलाने वाले। जोर से बोलो। इतने अफसोस में क्यों बैठे हो? आपकी पार्टी थोड़ी हारी है, हुसैन जीत गए। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए, जोर से हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। अब पूरे मुहर्रम तक कोई दलील के पीछे मत दौड़ो। जैसे कोई कहे ये क्यों तो कहना हुसैन जीत गए। क्या हुआ करबला में? इमाम हुसैन शहीद किए गए, 72 रफ़क़ा के सर नेज़े पे चढ़ाए गए और लेके नेज़ा यजीदी चले। रास्ते में क्या कर रहे थे? नक्कारा बज रहा है, ढोल, तबला। क्यों बजा रहे थे? नाचने के लिए। आओ जवाब दो। का नाचने के लिए नहीं मौलाना, सर लेके गुजरेंगे तो क्या पता चलेगा यहाँ क्या जा रहा है। यजीदी ऐलान करते जा रहे थे हम जीत गए, हुसैन हार गए। बज़ाहिर यजीदी कह रहा था ये बागी थे, ये हार गए, हम हक पे थे, हम जीत गए। ढोल बजाया, नक्कारा बजाया, ये खुशी के ढोल नहीं थे। उठाओ अल्लामा इब्ने कसीर को, उठाओ अलबिदाया वन निहाया को, कि यजीदी इसलिए नक्कारे बजा रहे थे ताकि ये ऐलान हो कि यजीद जीत गया, हुसैन हार गए। दरबार यजीद में सैयदा ज़ैनब ने जब लहजे अली मुर्तज़ा में खुतबा दिया, यजीद तख्त पे कांपा, उसका शीराज़ा बिखरा, फनाफिन्नार हुआ। तख्त खत्म, हुकूमत खत्म, जुल्म खत्म, जबर खत्म, उसकी सारी की सारी हस्ती खत्म। अब कयामत तक हुसैनी नक्कारा बजा के कहते रहेंगे हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई ढोल बजा के नाचने लगे तो आप कह दीजिएगा गर्दन पकड़ के हराम है। अगर कोई मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन के नाम से ढोल बजाए और डांस करे तो कॉलर पकड़ के मुझे फोन लगाइएगा, मैं कहूंगा ये हराम है। और कोई सिर्फ इसलिए नगारा बजाए ताकि दुनिया को पता चल जाए ये जीते हुए का ताजिया आ रहा है, तो ये जायज है, ये जायज है। उठाइए दुर्र मुख्तार, उठाइए रद्दुल मुख्तार, उठाइए फतावा आलमगीरिया, उठाइए फतावा हिंदिया, पढ़िए जरा आँख खोलकर। ऐलान
ऐलान के लिए डफ बजाना, तबल बजाना, नक्कारा बजाना, ढोल बजाना जायज है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मौलाना इतनी बड़ी बड़ी किताब कहाँ से लाएंगे? मैं कहा उठाइए बहार शरीयत, अल्लामा मुफ्ती अमजद अली खान की किताब है बहार शरीयत, 16वां हिस्सा। जोर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मज़ार पे जैसे ही वक्त होता है लंगर का, नक्कारा बजा के ऐलान किया जाता है, आओ हो गया वक्त लंगर का, खाओ। जोर से सुभान अल्लाह। जहांगीर समनानी की किताब, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जी इमाम जाफर सादिक की औलाद से वक्त का वली ये कामिल लताइफ अशरफी में अलम और तबल की बात करते हुए फरमाते हैं, ये अलम और तबल इसकी इजाजत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मज़ार अनवर पर जो लोग इस वक्त मौजूद थे उनसे हासिल थी कि ऐलान के लिए तबल बजाओ, अलम बुलंद करते जाओ। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। कोई नाचने के लिए बजाए तो हराम, भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ, इसके आगे नहीं। कोई ऐलान के लिए बजाए कि उस्तादिया उठा और नक्कारा बजाना शुरू किया, ऐ खवातीन बेपर्दा न होना, अपने अपने घर के झरोखों में आके हुसैन पाक के रोजे की जियारत करते चले जाना। बेशक हम भी जानते हैं औरत मर्द का खल्त मत होना हराम, तो खाली ताजिए के जुलूस में हराम है या बाजार में भी हराम है, या बरेली गवर्नमेंट कॉलेज में भी हराम है, या इस्लामिया इंटर कॉलेज में भी हराम है, या साउथ अफ्रीका और यूके के कॉलेजों में भी लड़कियां जाएं, या ऐसा तो नहीं है मुफ्ती साहब किबला कि बरेली में ताजिए के जुलूस में मर्द औरत एक साथ आए तो हराम है और लंदन में चली जाएं तो जायज है? ऐसा है क्या? औरत मर्द का मखलूत मजमा एक साथ आना, मर्द और औरत का एक मजमे में जमा होना बगैर इम्तियाज पर्दा के हराम है। वो मस्जिद हो या बाजार हो या ताजिए का या मिलाद का जुलूस, हमने देखा है मिलाद के जुलूस में औरतों को नाचते हुए, नारे लगाते हुए वीडियो दिखा देंगे, हमारे पास मौजूद है। वहां फतवा नहीं लगाया कि हराम है, हुसैन का ताजिया दिखा तो फतवा शुरू। इंसाफ कायम करो। अगर यहाँ हराम है मर्द औरत का इख्तलात तो वहां भी हराम। बुजुर्गाने दीन ने जो काम किया बड़ी हिकमत और दानाई के साथ किया कि चौक पे इमाम हुसैन का ताजिया शरीफ रखा है, खवातीन निकल के घरों से बाहर ना आए, इसलिए इंतजाम हो गया कि ताजिया निकलेगा। न कोई माइक था, न कोई अनाउंसमेंट का सिस्टम था, तो क्या करते, नक्कारा बजता जाता, ताजिए का जुलूस चलता जाता, खवातीन अपने अपने घरों के झरोकों से ताजिए की जियारत करती चली जाती। दीवान गाने हुसैन ताजिए के पीछे पीछे सलाम पढ़ते हुए, मनकबत पढ़ते हुए, इमाम हुसैन के सच्चे वाकयात पे मुश्तमिल नौहे पढ़ते हुए पीछे पीछे जुलूस में चलते रहते।